नमस्कार दोस्तों, कल भी हम जब लाइव थे तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने लिखा कि छावा का ट्रेलर आ गया और उसका रिव्यू जो है वो करना चाहिए। तो हम जो है रिव्यू आपके लिए लेकर के आए हैं। और सामान्यतः क्या होता है, अब ट्रेलर या टीज़र का रिव्यू करने से एक तो मैं बचता हूँ, क्योंकि दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। पिछले बार हमने सिंघम का किया था और सिंघम किस तरह की फिल्म निकल के आई वो हम सब जानते हैं। तो थोड़ा सा लगता है कि बॉलीवुड का ये नेचर हो गया एक तरह से कि पूरी फिल्म में जो अच्छे पार्ट्स होंगे वो ट्रेलर में डाल करके हमें दिखा देते हैं, और जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो पता चलता है कि जो भी अच्छी चीज़ थी वो केवल ट्रेलर में ही थी, उसके बियॉन्ड उस फिल्म में कुछ है नहीं। तो फिर घूम फिर करके सिंघम का उदाहरण जो है सबसे ताज़ा जो है हमें दिखता है। हालांकि छावा का ट्रेलर यदि आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें जो पॉप आउट करते हैं वो ये है कि बहुत ही फास्ट पेस्ड है। तो खैर ट्रेलर तो ऐसे ही फास्ट पेस्ड होते हैं, लेकिन ये वॉर के ऊपर है, तो उस कारण से भी थीम भी यदि आप देखें तो वो एक परकशन इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ के साथ ए आर रहमान ने इसमें म्यूजिक दिया है। तो वो सारा आपको वो देखने को मिलेगा कि वो बहुत ही पंची डायलॉग्स हैं। हिंदू सिंबॉलिज़्म को थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कि पुश किया गया है, दिखाया गया है। मराठा प्राइड वो वचनों में उनके दिखता है, डायलॉग्स में दिखता है। मुगलिया धूर्तता है, हिंसा है, वो किस तरह से मतलब किस विकृत सोच के साथ चलते हैं, ये सारा कुछ एक अच्छे पैकेज में आपको देखने को इस फिल्म में मिलता है। एक और चीज़ जो आपको दिखेगी वो विकी कौशल का कैरेक्टर आप जो ही देखोगे, एक तो ये है कि जो भी छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, संभाजी महाराज हैं, तो उनका आपको हमेशा एक पोर्ट्रेट यदि आप देखोगे तो हमेशा एक दाढ़ी जो है उनकी हल्के इस तरह की होती है, और हेड गियर जो है उनका एक जो ऑब्वियसली वो राजसी हेड गियर होता है तो उस तरह का। लेकिन जो उनके अटायर का कलर पैलेट जो जितना वो करीब ले जा सकते थे हिस्टोरिसिटी के, उतना आपको जो है दिखेगा। ये पेंटिंग हम यहाँ पे लगा रहे हैं, उस पेंटिंग को देखिए, उसके कलर्स देखिए, उसके सटल एक तरह से जो ह्यूज आप कह सकते हैं जिस चीज़ का चुनाव किया, तो वहाँ जितने करीब ये जा सकते थे तो जाते हैं। तो शोध करने वालों का साधुवाद कि उन्होंने इतना सोचा और इतने डिटेल में जा कर के वो आए। अब इस ट्रेलर को देखेंगे आप तो सबसे अधिक स्टैंड आउट आपको डायलॉग्स करेंगे। और डायलॉग्स की बात करने से पहले मैं विकी कौशल का एक इंटरव्यू अभी देख रहा था इसी फिल्म के ट्रेलर की अनवेलिंग में। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है डायरेक्टर ने, निर्देशक ने कहा था कि तुम्हें शेर बन के दिखना है, तुम बोलो तो शेर, गाओ तो शेर, नाचो तो शेर, उदास हो तो भी शेर, हर जगह पे मुझे वो इंटेंसिटी चाहिए। और वही आपको इसके संवादों में भी दिखेगा। कुछ जो स्टैंड आउट डायलॉग्स हैं वो हम चलाएंगे भी ट्रेलर, तो उसमें भी आप वो स्निपेट्स में देख सकते हैं। जैसे एक है, शेर नहीं रहा लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। शेर नहीं रहा लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। छावा शेर के बच्चे को, शावक को कहते हैं। तो शेर से तात्पर्य ऑब्वियसली शिवाजी महाराज से था, और उनका पुत्र जो है वो संभाजी, जिन्होंने अभी मराठा एम्पायर को जो वो अभी कंट्रोल कर रहे हैं उनके जाने के बाद, तो वो वही है कि जंगल में घूम रहा है और वो तैयारी कर रहा है। तो एक आपको ये दिखेगा। फिर एक है, फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध देखने की जुर्रत भी की। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की। फिर एक डायलॉग आता है कि हम शोर नहीं करते हैं, सीधे शिकार करते हैं। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। ये महज एक डायलॉग नहीं है, ये पूरा का पूरा छत्रपति शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज हैं उनके गुरिल्ला वारफेयर को रिप्रेजेंट करता हुआ ये डायलॉग है कि हल्ला नहीं करते, हम छुप करके। और उसमें तो उन्होंने महारत हासिल कर ली थी मराठा सैनिकों का, मराठा सेनापतियों का। चाहे आप तानाजी यदि आपने देखा हो तो उसमें भी इस तरह का प्रयोग हुआ है। शिवाजी के ऊपर मराठी फिल्में यदि आप देखेंगे उसमें, या शिवाजी के ऊपर जो भी लिटरेचर है उसमें भी, कि किस तरह से वो माउंटेन्स को स्केल करते थे, जंगलों में कैसे छिपते थे। और उन क्षेत्रों में जो उनका है वहाँ पे चाहे विरोधियों की संख्या कितनी भी अधिक हो, ये लोग जिस इंटेंसिटी से और जिस गति से और जिस प्रभावी तरीके से वार करते थे, तो उनका कोई सानी नहीं था। फिर एक संवाद आता है जब इनकी पत्नी जो है रश्मिका मंदाना यहाँ पे उसका पात्र निभा रही है, तो वो उनसे बोल रहे हैं विकी कौशल की वो औरंगजेब से मिलने जा रहे हैं, तो आपको मतलब थोड़ा सा शिकन नहीं है, आपको चिंता नहीं हो रही है। तो उस पर
वो ये बोलती है। तो जिसकी गति को पर्वत भी नहीं रोक पाए उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो ये संवाद जो है ये पूरी तरह से यह प्रदर्शित करता है कि मराठा साम्राज्य में ठीक है पुरुष तो हमेशा ऑन वॉर रहे हैं लगातार, मतलब शिवाजी का हम देखें, और मुगल सल्तनत से ये लगातार कि वो दक्कन तक कैसे पहुँचे, तो वो जद्दोजहद होती रही है। तो यहाँ पे पुरुषों का उस तरह का आचरण या पुरुषों का पौरुष जो है एक तरह से प्रदर्शित होता तो दिखता है, परंतु स्त्रियों का, यदि मैं उस शब्द का प्रयोग करूं और इससे मैं स्त्रियों के प्रभाव को कोई कम नहीं करना चाहता, स्त्रियों का भी पौरुष जो है मराठा स्त्रियों में दिखेगा, और ये हमने कई बार अलग अलग फिल्मों के माध्यम से हमेशा ही देखा है। एक और है डायलॉग विकी कौशल का इसमें, मौत के घुंघरू पहनकर नाचते हैं हम, मौत के घुंघरू पहन के नाचते हैं हम और हम। ये जब वो चारों तरफ से घिर चुके होते हैं सैनिकों से और बेड़ियों में जंजीरों में जो जकड़े हुए हैं, तब इस तरह का ये एक डायलॉग आता है। अब हम बात करेंगे हिंदू सिंबलिज्म जो इसमें कुछ कुछ दिखता है, और वो कुछ कुछ नहीं, वो मुझे लग रहा है कि वो थ्रू आउट एक रीअकरिंग जो है वो थीम ही है। जैसे शिवाजी का तो हम सब जानते हैं जय भवानी का उद्घोष जो है वो करते थे, इसमें वो तो है ही, और एक जगह नमो पार्वती पते हर हर महादेव ऐसे करके है, पार्वती पते हर हर महादेव। और उसको जिस तरह से दिखाया गया है और जिस अंदाज में उसने बोला है, सामान्यतः अभी तक क्योंकि मराठा एम्पायर को हम देखेंगे तो वो दुर्गा माता की और जय भवानी यही उनका उद्घोष रहा है, परंतु ये, और शिव जी का हमने देखा है, शिवलिंग का प्रयोग होता है, ये सब होता है, बट ये जो है बहुत दिनों के बाद संभवतः, या मैंने पहली बार किसी फिल्म में इस तरह से नमो पार्वती पते, क्योंकि ये जो उच्चारण है, ये जो मंत्र कह लें, या ये हमारी तरफ नॉर्थ में आपको अधिक दिखेगा, वो भी उत्तर प्रदेश में बनारस के आसपास के क्षेत्रों में। बनारस में तो बहुत अधिक होता है, आप मतलब छोटी छोटी संगोष्ठियाँ भी होंगी, तब भी जो है अंत में हर हर महादेव ऐसे। अब वही बिहार में आप चले जाएं तो हर हर महादेव बच जाता है, नमो पार्वती पते जो है उस तरह से नहीं आता है, तो उसका यहाँ पे प्रयोग किया गया, और वो जिस तरह से दिखाया गया वो आप देख सकते हैं, वो बहुत ही उसमें सुंदरता भी है अपनी उसको दिखाने की, और दूसरी तरफ से वो जो जिस इंटेंसिटी से उसको बोला जाता है, क्योंकि ये श्रद्धा के भाव से भी बोला जा सकता है, और यहाँ पे जो है युद्ध के उद्घोष वाले उस मूड में बोला गया, तो ये एक अलग इंटेंसिटी लेकर के स्क्रीन पे आता है। शिवलिंग का टॉप डाउन एक सीन लिया गया है, और रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो वो भी दिखता है, और इन सब सीन्स में जब हम कैमरे की बात करेंगे, सिनेमेटोग्राफी की, तो उस पर अधिक थोड़ी चर्चा होगी कि किस तरह से छोटे छोटे एलिमेंट्स जो हैं, जैसे छोटे छोटे दीपक वो जलते हुए आपको साइड में दिखेंगे, मतलब यदि आप वो यू हैव दोज कीन आइज, तो वो आपको दिख जाएगा कि डायरेक्टर है या जो सिनेमेटोग्राफर है उसने कितनी डिटेलिंग की है एक एक शॉट को कंपोज करने में। तो अच्छी फिल्म और बहुत अच्छी फिल्म में इसी तरह के मतलब नुएंसेस जो होते हैं, छोटे छोटे डिटेल जो होते हैं, वो अलग करते हैं। इस ट्रेलर में जो अगली चीज़, या मुझे लगता है कि जो सबसे अधिक स्टैंड आउट करती है चीज़, वो है वॉर सीन्स की कोरियोग्राफी कैसे है। एक्शन कोरियोग्राफी यदि आप कहना चाहें या वॉर कोरियोग्राफी आप कहना चाहें, उसमें जो स्टार्ट में ही विकी कौशल जो है वो घोड़े पे आता है, एकदम सेंटर ऑफ द फ्रेम है, मतलब एक तो वो मास्क भले ही पहने हुए, लेकिन वही है कि आप भाव भंगिमाओं से जिस तरह से उसको फिल्माया गया है वो पूरी इंटेंसिटी स्क्रीन पे लेकर के आते हैं। एक और दृश्य है पेड़ों से झूलते हुए रस्सी पर से। ये ऐसा नहीं है कि ये हे वायर, मतलब पेड़ से झूला करके पेंडुलम की तरह जहाँ, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि हार्नेस बांध करके कि किसी को मारेंगे, जैसे एक जगह पैर जो है पकड़ के ऐसे करके फेंकता है, तो वो जिस तरह से वो जाता है पेड़ से टकराता है, ये सारी चीज़। एक जो है थोड़ा सा ओवर द टॉप टाइप का लगता है, वो पानी से निकलते हुए बावन तीर धनुष लेके निकलते हैं, तो उसमें आप ठीक है आप फिजिक्स और फलाना डिमका की बात कर सकते हैं, बट वही है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ आप मान लीजिए, वो इतना सिनेमैटिक दिखता है, वो देखने में अच्छा लगता है। तो
फिल्म में इतनी स्वतंत्रता जो है वो ली जाती है, और अपने प्राइड को लेकर के यदि हम फिल्म बना रहे हैं और वो एकदम ही आउट ऑफ प्लेस ना दिखे, क्योंकि हमने देखा है कि इसी तरह के युद्ध के टेक्निक्स का प्रयोग पूरी ट्रेलर में हमें होते हुए दिखा है और संभवतः फिल्म में और भी होगा। तो हो सकता है कि इट माइट बी गोइंग इन सिंक विथ वॉट एवर इज हैपनिंग देयर। तो ट्रेलर में तो यू कैन जस्ट सी एज मच। अब एक और जगह मज़ा आ गया जहाँ गदा का प्रयोग हुआ है, और गदा का प्रयोग खाली ये नहीं है कि वो विजुअली वो अपीलिंग है, वो शेर जैसे जो है ना वो आवाज़ निकालते हैं हा हा ऐसे करते हुए उसका प्रयोग हमें दिखता है। तो वो भी बहुत ही सुंदरता से वहाँ पे कोरियोग्राफ किया गया है। अब हम बात करेंगे कैमरा या नॉर्मल जो सिनेमाटोग्राफी है उसके फ्रेम्स की। एक आप देखोगे ये ड्रोन शॉट जो लिया गया, तो वो जो एक बहुत बड़ी सेना जब धीरे धीरे निकलती है और उसका एक्सपेंस कैसा है, वो कितना विस्तार में है, तो उसको दिखाने के लिए ड्रोन शॉट्स का जो है वो थोड़ा सा यूज होता है, तो वो विजुअली अच्छा दिखता है। पहले ये सारे शॉट्स पता नहीं ये ड्रोन का ही है या फिर हेलीकॉप्टर से लिया गया है। ड्रोन शॉट्स में एक स्मूथनेस होती है, वो फ्लो करता है, वो भी होता है, और कई बार वो 3D में कंपोज किया जाता है वो पूरा का पूरा शॉट। तो अभी तक तो मतलब जहाँ तक मुझे देख करके लगा, वो लग रहा है कि ड्रोन से ही वो शॉट जो वो क्रिएट किया गया। ऑब्वियसली VFX के भी एलिमेंट्स उसमें होंगे, बट वो है जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, तो पक्षी तो मुझे लग रहा है कि बाद ही में डाले गए होंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो ड्रोन में उसी वक्त वहाँ पे पक्षी उड़ रहे हैं। एक दूसरा शॉट जो है वो है संभाजी जब वो नमो पार्वती पते बोल रहे हैं, तो वो बैक टू फ्रंट आता है, और वो शॉट आपको स्क्रीन पे बहुत ही अच्छे से दिखता है, और फ्रंट में जब आता है तो फुल सेंटर में आकर के वो जहाँ पे रुकता है, वो शॉट बहुत ही आप कह सकते हो उत्कृष्ट है, और उसमें कलर्स भी उस तरह के हैं, और कलर पैलेट तो थ्रू आउट द फिल्म मुझे लगता है कि दो हिस्से में दिखता है। मुगल वाला जहाँ जहाँ सीन दिखाया गया वहाँ पे हल्का सा डल टाइप का और डस्टी और अर्थी टाइप का वो है, और जब मराठा वाले में आते हैं वहाँ पे भी डस्ट और ये है, लेकिन वहाँ कलर्स बहुत ज़्यादा, मतलब सैचुरेटेड कलर्स आपको दिखेगा। लाइट्स तो ऐसा कुछ है नहीं, अब जैसे दरबार का शॉट्स है तो उसमें आपको दिखेगा वो वाइब्रेंट है पूरा, वो फील जो है आपको कैमरा फ्रेम में दिखेगा। और सिमेट्रिक कैमरा फ्रेम का बहुत यूज किया गया, मतलब सेंटर में रख के कि एज टू एज दोनों तरफ से वो बैलेंस्ड टाइप का दिखे, टॉप से जब वो एंट्री लेते हैं उसका एक। और ये सारे शॉट जो है जब भी आप ग्रैंडियोर दिखाते हैं कि कुछ लार्जर देन लाइफ टाइप का है और संभाजी का कैरेक्टर उस तरह का है, तो उसको दिखाने के लिए इस तरह का यूज होता है। कुछ इंटेंस सीन्स हैं वो मिड फ्रेम में एकदम बीच में लेकर के और चेहरा का क्लोजअप लेकर के फिल्माया गया है। वो आपको मोस्टली संभाजी के ही कैरेक्टर में दिखता है। एक जगह पे रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर उनकी पत्नी का, उसमें भी वो दिखेगा, मैं केवल ट्रेलर की बात कर रहा हूँ। और फिर औरंगजेब का कैरेक्टर जो है अक्षय खन्ना का, उसमें भी आपको उस तरह का शॉट जो है वो दिखेगा। एक मैं शिवलिंग की जब मैं बात कर रहा था, टॉप डाउन से लिया गया, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए है, लेकिन उससे भी आपको दिख जाएगा कि मतलब बैलेंस उसमें भी दिखेगा कि दोनों तरफ जल के कुंड बने हुए हैं और बीच में शिवलिंग है और एक तरफ जो है सीढ़ी जा रही, तो वो बैलेंस्ड आउट बहुत ही अच्छा फ्रेम जो है ऊपर से लिया गया। मराठा पैलेस जो है ये पूरा जब भी उसको दिखाया जाता है, कोई भी चाहे डांस का सीक्वेंस है उस पैलेस कॉम्प्लेक्स में या फिर सामान्य तरह की तैयारी चल रही है, दरबार का शॉट्स है या इस तरह, तो वो सारा एकदम वो कलर्स जो है उसमें पॉपअप करते हैं। और मुगल्स का जैसा कि मैंने मोस्टली या तो बर्न्ट है या कलरलेस टाइप का है। एक और जो शॉट बहुत ही अच्छा दिखा है, मतलब दोनों मैं जिससे कंपेयर करने जा रहा हूँ दोनों में नेचर ऑफ द शॉट अलग है, परंतु दिखता वो विजुअली उसी तरह से वो प्लीजिंग दिखता है। जैसे ऊपर से आप देखोगे संजय लीला भंसाली की फिल्मों में या फिर करण जौहर की भी फिल्मों में नायिका जब नृत्य करती है तो उनका जो नीचे का जिसको घाघरा बोलते हैं वो जब फ्लो करता है वो गोल, उसका जो
एक अपना एक रिदम होता है, वो उस तरह। और यहाँ पे विक्की कौशल जब सैकड़ों मुगलों से लड़ रहे हैं तो उनका जो अटायर है वो भी उसी तरह से वो फ्लो करता है। वो ऑलमोस्ट एक डांस के रूप में आपको वो वहाँ पे दिखेगा। तो है तो वो हिंसक दृश्य, लेकिन उससे आपको आनंद की अनुभूति होगी। वो एक अलग तरह का मतलब एक सुंदरता जो है स्क्रीन पर लेकर के आता है। अब बात करें यदि एक्टिंग की, तो 3 कैरेक्टर जो स्टैंड आउट इसमें करते हैं। एक तो विक्की कौशल है, फिर रश्मिका मंदाना है और अक्षय खन्ना। तो ये विक्की कौशल की इंटेंसिटी आपको हर जगह पे वो दिखेगी, क्योंकि जैसा मैंने आरंभ में कहा कि उनको निर्देशक ने कहा था कि तुम्हें वो शेर वाली भूख और शेर वाली इंटेंसिटी वो तुम्हें हर जगह पे लाना है। वो ऊर्जा, वो एनर्जी जो है वो हमेशा ही लेकर के आना है। 1-2 शॉट्स हैं, एक जगह वो चाकू मार रहा होता है तो उसमें आपको दिखेगा उसके चेहरे पे वो घिरा हुआ है सबसे, और रक्त से पूरा बाँह उसका सना हुआ है, जंजीरों से जकड़ा हुआ। उस वक्त जो डायलॉग बोल रहा है, चाहे वो एडवर्सिटी में है, चाहे वो फंसा हुआ है, तब भी उसका रौब उसी तरह का है। लड़ने जा रहा है तब भी, लड़ रहा है तब भी, और सामान्य जगह पे उसकी तैयारी चल रही है तब भी। तो वो एनर्जी लेवल जो है, और ये अच्छे डायरेक्टर का आप कह सकते हैं कि एक तरह से वो चिन्ह होता है कि आप अपने एक्टर को कितनी फ्रीडम देते हैं। और फ्रीडम देने का तात्पर्य ये नहीं होता है कि तू जा जो भी करे, आप उसको स्क्रिप्ट बताते हैं, स्क्रिप्ट का स्कोप क्या है और तुम्हें अपने तरफ से क्या लेकर के आना है। क्योंकि डायरेक्टर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जो बहुत कंट्रोल करते हैं। डायरेक्टर्स के बारे में बोला जाता है दे सी द मूवी बिफोर इट्स मेड। उनके दिमाग में सारी फिल्म बन चुकी है, अब वो निटपिक करते हैं कि तुम्हें ये इमोशन यहाँ पे लाना है, तुम्हारा ये मूवमेंट होना चाहिए, तुम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो। एक डायरेक्टर वो होता है। एक डायरेक्टर होता है वो मतलब वो आपको फ्रीडम देगा, वो समझा देगा कैरेक्टर ये है, अब आप क्या ला रहे हो टेबल पे। तो यहाँ पे जो है वो डायरेक्टर मुझे लगता है दूसरे तरह वाला है, जो इनको फ्रीडम दे करके कि तुम्हें जो करना है, जिस तरह से करना है, कैरेक्टर इस तरह का है और तुम्हें खेलने के लिए पूरा प्लेग्राउंड दिया जाता है। एक जो चीज़ मतलब रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर में मुझे थोड़ा सा वो बॉदरिंग लगा, बॉदरिंग नहीं, पता नहीं, मराठी स्त्रियों को जब भी बॉलीवुड दिखाता है वो एक ही तरह का दिखाएगा। वो लाल और हरा उनके साड़ी का रंग रहता है। वो नथ जो है ऑब्वियसली मराठी स्त्रियां उसी तरह का पहनती हैं, लेकिन शॉर्ट्स भी जब लिए जाएंगे ना तो एक इस तरह से वो पति पत्नी का वो आपको रेपिटेटिव, तानाजी में भी आपको वही दिखेगा। एक और फिल्म मैं भूल रहा हूँ उसमें भी उसी तरह का दिखा था। इसमें भी विक्की कौशल जब बात कर रहे हैं तो वो शॉर्ट्स जो है आपको ऑलमोस्ट वो रेपिटेटिव होने का, चाहे प्रियंका चोपड़ा का आप देख लें, चाहे काजोल का देख लें, चाहे रश्मिका का देख लें, एकदम सिमिलर तरीके से आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें कोई दूसरे तरह की कुछ चीज़ है। तो ये थोड़ा सा मुझे बॉदर किया। अक्षय खन्ना उसके आवाज़ में भी और फेस से भी, मतलब मुझे पहचानने में थोड़ी देरी हो गई कि ये वही व्यक्ति है। आवाज़, एक तो अक्षय खन्ना जो बिना लिप्स को हिलाए वो जो बोलने की आदत है वो हर फिल्म में उसी तरह से बोलते हैं। इसमें जो है वो आवाज़ मुझे लगता है हल्का सा टोन जो है वो बदला हुआ, वो आपको इमीडिएटली ऐसा भाव नहीं देंगे कि वो अक्षय खन्ना है। इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। तो वो औरंगजेब के लुक में, और वो जो कमीनापन और काइयापन जो चाहिए मुग़ल जो अत्याचारी शासकों का होता है वो लेकर के आए हैं। और मुग़ल्स बेसिकली घटिया थे देखने में, मतलब मैं पंचर छाप तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे भाव को समझिए कि मुग़ल्स, अकबर जो है वो ऋतिक रोशन जैसा तो नहीं था। मतलब ऋतिक रोशन को अकबर का रोल देना वो मतलब एप्पल एंड ऑरेंजेस टाइप, एप्पल नहीं, कोयला और हीरा टाइप की बात है। मतलब कोयला भी जो जला हुआ होता है, आधा जला हुआ कोयला, मुग़ल्स बेसिकली उस तरह के हुआ करते थे। तो वो जो है ये अक्षय खन्ना में ये किया है उन्होंने कि औरंगजेब को एकदम गोरा चिट्टा और नाक मस्त और इस तरह का कुछ वैसा कोई कैरेक्टर उसका नहीं था। औरंगजेब वही एक बहुत ही कुरूप
कुरूप शब्द जो है उसके लिए कुरूप था, और कार्य भी उसी तरह के घटिया और नीच तरह के करता था। तो उसके चेहरे पे वो कमीनापन या वो नीचता जो है, वो अधम होने का भाव वो उसके चेहरे पे दिखती है। तो इस तरह से भी आप देखोगे औरंगजेब का कैरेक्टर उस तरह से दिखाया गया है। एक जगह बहुत ही अच्छा फ्रेम है, वो रूल ऑफ थर्ड्स बोलते हैं उसको, 1/3 पे फ्रेम में ऐसे दिखता है और पीछे उसका पूरा रूइंस जो है, वो जो बर्बादी वहाँ पे फैली है वो आपको दिखेगी। अंत में मैं ये पूरे बॉलीवुड के ऊपर है कि इनसे कुछ चीज़ें जो कभी हो ही नहीं पाए, चाहे राजा मौली हों चाहे अन्य लोग हों, जले हुए घरों को बॉलीवुड कभी भी पीरियड फिल्म में या इस तरह के कोई ग्रैंड टाइप का फिल्म होगा तो उसमें हमेशा वो फेक दिखता है। मतलब जले हुए में एक ब्राउन कलर का ले लेंगे, लाइट ब्राउन, और उस पर कालिक पोत देते हैं। वो लगता है कि भाई ये अभी कालिक से पोता गया है, या फिर ये कपड़ा है कैनवस का कुछ बना हुआ है, या फिर क्योंकि कुछ जब चीज़ें जलती है ना तो ज्योमेट्री जो है वो बर्बाद हो जाती है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि एजेज एकदम शार्प है, जैसे के तैसे हैं, उस पर खाली एक वो पेंट या वॉश टाइप का कर दिया गया, तो वो मुझे थोड़ा सा वो बॉदर करता है। एक और चीज़ बॉदर करती है कि जब भी ये लोग एक ऊपर से बर्ड आई व्यू लेंगे शॉट पैलेशियल कॉम्प्लेक्स का, तो उसमें आप हमेशा देखोगे इतना एकदम एक डस्ट पार्टिकल कहीं नहीं, एवरीथिंग लुक्स इन ऑर्डर, सब कुछ एकदम ब्रांड न्यू, कुछ डस्ट इधर उधर कुछ नहीं दिखता है। वो आपको एक फेकनेस का वो आभास आपको करा देगा, क्योंकि मराठा साम्राज्य दिखा रहे हो या मुगल का आप दिखा रहे हो, दोनों ही सैकड़ों वर्षों से थे, और उसको इस तरह के ब्रांड न्यूनेस के साथ दिखाना मुझे लगता है दैट इज़ नॉट डूइंग जस्टिस। वो 3D में क्रिएट किए जाते हैं उस तरह की चीज़ें, और 3D में संभवतः जो है VFX वाले या जो भी टीम है उतना अधिक ये लोग कि हाँ चलो ऊपर से दिखाना है, कौन ये सब देखेगा। बट वो जो ही आप देखोगे वो लाल रंग के रूफ दे देंगे, फेडेड हल्का टाइप का। मतलब यार फेड कराओ, सारे रूफ फेडेड क्यों है? कुछ लोगों ने हो सकता है नया भी बनाया हो, कुछ पुराना भी होगा। पूरा आप सिटी जब इस तरह से दिखाते हो तो वो उस तरह का भाव जो है वो नहीं देना चाहिए। तो बस यही मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो नेगेटिव यदि मैं बात करना तो इतना ही है। तो ये रहा आपके लिए ट्रेलर का रिव्यू, जो मैंने सोचा था 10 मिनट में करूँगा, संभवतः 20 मिनट से अधिक हो चुका है। आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा वो हमें अवश्य कमेंट में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।